जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। वहां तो आप कुछ भी काम कर रहे हो सुन रहे हैं, विनय नहीं होगी। लेकिन जितनी एकाग्रता आपकी यहां पर है, आप यहां निश्चिंत होकर के बैठे हैं, आपके अंदर सीधा पहुंचेगा, सीधा हृदय में प्रवेश करता है और हृदय परिवर्तन करता है, सम्मिक्त का कारण बन जाता है, बोध सुबोध का कारण बन जाता है, चारित का कारण बन जाता है, सुबोध का कारण बन जाता है। सुबोध भैया खड़े हो गए, अब सुबोध का कारण बनेगा तो सुबोध भैया खड़े हो जाएंगे, लेकिन श्रीफल लेके लो उकरे हम साथ देंगे। यहाँ तो बहुत अच्छे सिस्टम में साथ साथ चलने की परंपरा। बोले हम साथ साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, अगर धर्म के पथ पर साथ साथ चलते हैं तो यही तो जीवन का स्वर्ग है, यही जीवन का स्वर्ग है कि देखो हम धर्म में भी साथ हैं। ये बहुत अच्छी विशेषता है, आगे भी बढ़ रहे हैं तो साथ है, तुम चलो हम भी आ रहे हैं, साथ में दीक्षा लेंगे, यही है ना। दो जोड़ा तैयार हो गए यहाँ पर। अरे एक मंत्री जी का जोड़ा पहले तैयार हुआ, भूल जाते हो आप। अरे संयोजक जी कैसे ध्यान नहीं रखते हो, अपनी लिस्ट में नहीं लिखते हो। हाँ, जब ललित भैया तैयार हुए तो नीलम जी ने कहा हम साथ साथ। हाँ, आज सुबोध भैया तैयार हुए तो आशा जी कह रहे हम साथ साथ। देखिए उनका समर्थन वही से हो जाता है कि आप खड़े तो हो जाओ तो हमारे, क्योंकि आपको खड़े होकर के हाल लेना है, इनको बैठ करके लेना है, दोनों में अंतर है। तभी तो आपने रहस्य पकड़ लिया, मैंने इसलिए तो पकड़ा है, कारण यही था कि पूरी समाज को कैसे पकड़ा जाए। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी भावना बन रही है, बतलाते जाइए जिन जिन की भावना बनती चली जाए। बॉबी भैया क्या रखा है जीवन में, अब क्या। हाँ, आज तो इसका जन्मदिन है। हाँ, और मैं चाह रहा हूं इसका सही जन्म हो जाए। सही जन्म रत्नात्रय के साथ होता है। दीक्षा लेते ही दूसरा जन्म होता है, उसको द्विजन्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विजन्मा, सही द्विज, द्विज जिसका दूसरा जन्म होता है। चलते हैं हम उसको मनाएं। आज ऐसी भावना आए कि वो समय हमारे जीवन में कब आए जब हम अपने जीवन में ऐसा जन्म दिवस मनाएं। ये वाला जन्म सभी लेते हैं, लेकिन इस जन्म को लेकर के उस जन्म को लेना या उस जन्म में जाना या वो जन्म हो जाना, ये मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी विशेषता है और पुरुषार्थ है। जीवन का सच्चा पुरुषार्थ यही है। इसी के लिए सौधर्मिन तरसता है। इसके लिए, इसी के लिए कि मेरे पर्याय, मुझे कब वो पर्याय मिल जाएं कि ताकि मैं वो वाला जन्म लूं। कौन सा जन्म? ए वाला।
ये वाला जन्म कब लूं। तो वहां पर भावना भाव, आज तो रोड तीज है ना, रोड तीज है, आज तीज है, तीज। हम 3 की तो बात कर रहे हैं आपसे। तीज जया तिथि कहलाती है, ज्योतिषमय मुहूर्त में जया विजया जया तिथि है। आज से हम संकल्प करते हैं कि मैं हमेशा ही विजय पथ की ओर कदम बढ़ाऊं। विजय भैया कहाँ? हम विजय पथ पर आगे बढ़े, लेकिन विजय पथ तीज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। क्या है? ये 3 से विजय पथ की ओर बढ़ा जाता है। आज तीज संकेत तो यही है। बाकी आपको पता है, मैं एक बात कर रहा था, ये तीज शब्द बहुत संकेत लेकर के उपस्थित होता है। यहाँ पर रोड तीज चलता है और कहीं त्रिलोक तीज भी होता है। त्रिलोक तीज भी है, रोड तीज भी है। सभी अपना अपना व्रत करते हैं, लेकिन लक्ष्य ध्येय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। रोड तीज या त्रिलोक तीज का मतलब यही है अपने जीवन में कि हम 3 रत्नों को कब प्राप्त कर सके। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से सुशोभित होना चाहिए हमारा जीवन। इसलिए नियम और ये व्रत किए जाते हैं। ये व्रत नियम का सही उद्देश्य यही है। कोई भी व्रत हो, कोई भी नियम हो, इसलिए हम करते हैं कि हमारा अशांता दूर हो जाए, अशुभ कर्म दूर हो जाए, ताकि हम रत्नात्रय को शीघ्र प्राप्त कर सके और निर्वाण को प्राप्त कर सके। सभी व्रतों का उद्देश्य यही है, उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है। तो मुर्राज का उपदेश चल रहा था, सभी ने शक्ति के अनुसार व्रत लिए, नियम लिए। हम पुराणों में पढ़ते हैं, उपदेश सुनने के बाद श्रावक लोग कोई ना कोई नियम लेकर के जाते हैं। हाँ, ऐसा है, नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं, ये महाराज हमारा ऐसा नियम है, हमारा ऐसा नियम है। कोई एकासन का नियम लेता है और कोई 2 बार का भी नियम लेता है, कोई पानी का नियम ले लेता है, कोई किसी प्रकार का नियम लेता है। कोई कहता है मैं 10 दिन तक कसाई नहीं करूँगा, या जीवन भर कसाई नहीं करूँगा, 1 साल नहीं करूँगा, 6 साल नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, 1 घंटे के लिए मेरा नियम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मौन धारण करूंगा। कई प्रकार के नियम होते हैं, ध्यान रखना। बहिरंग भी और अंतरंग भी। कैसे? अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से नियम लिए जा सकते हैं। आध्यात्मिक साधना करने के लिए बाहर के साथ अंतरंग का त्याग बहुत जरूरी है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आगमन हो रहा है, सुप्रभात होने वाले हैं। और इस बात तो सुप्रभात रोड तीज के बाद हो जाएंगे। सुप्रभात हो रहे हैं, और सुप्रभात में इतना अच्छा अवसर जीवन में कि देखो, आध्यात्मिक पर्व है ये। कौन से पर्व है ये? आध्यात्मिक पर्व है ज्ञानियों। इसलिए इनका संबंध हमारी आत्मा से है। किससे है? बाहर के वेशभूषा से नहीं है, बाहर के उत्सव त्योहारों से नहीं है। इसका हमारे अंतरंग से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, जोड़ने वाला पर्व है। पर्व जोड़ना ही उसका नाम है, जोड़ता है अंतरंग से, आत्मा से जोड़ने वाला। इसलिए आध्यात्मिक पर्व कहा जाता है, आत्मिक पर्व कहा जाता है, उत्थान के पर्व कहा जाता है। किसके लिए? त्याग के पर्व कहलाते हैं। ये निर्वृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। कैसे है? ये निर्वृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। इसमें निर्वृत्ति ही होती है, छोड़ना ही छोड़ना है। क्या करना है? छोड़ना ही छोड़ना है। और ज्ञानी उसको ही छोड़ना है जो तुम्हारा नहीं है। क्या दर्शन है जैन दर्शन! इसलिए तो सर्वोच्च दर्शन है, सर्वोत्कृष्ट दर्शन है।
जो बात करता है छोड़ने की और जो बात करता है नहीं छोड़ने की। छोड़ने की बात तो करता है, लेकिन वही जो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा है उसको कभी भी छोड़ने की बात नहीं करता। आपसे कहाँ छुड़ाता है? कहाँ छुड़ाता है? आपका है, जो आपका है वो आप रखिएगा, उसमें से एक कण भी नहीं छुड़ाया जाएगा। लेकिन जो अनधिकृत चेष्टा है, क्या है? अनधिकृत चेष्टा है, जो तुम्हारा नहीं है, उसको तुम रखे हो जोड़ करके, इसलिए संकेत करते हैं इसका नाम परिग्रह है। परिग्रह की इतनी ही परिभाषा है, जो पर है वह परिग्रह है। 100 का नाम कहीं परिग्रह नहीं है सुनील भैया, 100 का नाम परिग्रह नहीं है, पर का नाम परिग्रह है। और पर को तुमने रख लिया इसलिए तो परिग्रह कहलाते हो। पर को तुम छोड़ दो, कोई भी दुनिया में तुम्हें परिग्रह नहीं कहेगा, भगवान कभी नहीं कहेंगे। ये बस यही तो काम करना है, भगवान उन्हीं का नाम है। भगवान उन्हीं का नाम है, जिन्होंने सब कुछ पर को छोड़ दिया। पर था अलग कर दिया, 100 को रख लिया। इसको रख लिया, 100 को रख लिया, क्योंकि 100 हमारा है, 100 नहीं। क्यों बदलने? क्या सुनकर के बदलने? मैं बोले 100 के रख लो, बाकी सब छोड़ दो। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। 100 जो अपना है, क्या है? जो अपना अपना है उसको रख लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। देखो परवाधिराज पर्यूषण पर्व मन गया। बोले महाराज अभी तो शुरू नहीं हुआ। उसमें क्या? इसका मतलब थोड़ी कि 10 दिन के ही होते हैं, वो तो हमेशा है। क्या है? हमेशा ही है, क्योंकि जीवन का पर्व है, आत्मा के पर्व है, और आत्मा का पर्व हमेशा रहता है। वो तो 10 दिन के लिए सीखने के लिए आते हैं। ध्यान रखो ज्ञानी, बैठ जाओ। सौ है, पर है। नियम सार में लिखा है ज्ञानी किसका नाम है? ज्ञानी किसका नाम है? वहां पर लिखा है नेव भावम न विमुच्यते पर भावम नेव गिरणति सो यदि चिंतयेनानि। जो इस प्रकार का चिंतन करता है, निभावम न विमुच्यते पर भावम नेव गिरणति। याद कर लेना, निव भावम न विमुच्यते, निज भावों को छोड़ता नहीं है। किसको? जो निज भावों को छोड़ता नहीं है और पर भावों को ग्रहण नहीं करता, उसका नाम ज्ञानी है। परभाव प्रभाव कैसे हो सकता है? इसलिए परभाव प्रभाव नहीं हो सकता है। प्रभाव मतलब प्रकृष्ट भाव। कौन सा भाव? प्रकृष्ट भाव की बात कर रहे हैं। और जहां प्रकृष्ट भाव है वही प्रभाव है, वही प्रभाव है। बस यही हमें ध्यान देना। तो वहां पर मुनराज का उपदेश चल रहा है, नहीं यहां भी चल रहा है। और सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नियम लिए और शैतानी ने विनियम लिया। उसने कहा कि मैं भी नियम तो लेना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नियम चाहिए मुझे, मैं हमेशा नहीं कर सकती, मेरी इतनी शक्ति नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं है जो एक चांस मिले वर्ष में है? वर्ष में ऐसा कोई नियम जो एक बार हम कर सके, ऐसा कोई नियम हो। ज़्यादा हम त्याग नहीं कर सकते हैं,
हम उपवास आदि भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का नियम उसने हाथ जोड़ करके मैं हमारे संकट टले, विपत्तियां जीवन में ना आए, ऐसा नहीं है। रूपेश मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है ऐसा हम भी चाहते हैं। बोले कोई ऐसा ही नियम दे तो जीवन में कोई विपत्ति ना आए, और क्या है। और उसके लिए वो नियम दे दिया गया, ले लिया उसने, ऐसा नियम लिया। लेकिन ऐसा नियम था जिसमें सिर्फ एक अन्न ही खाना है, वो भी नीरस। नीरस ज्ञानी हो, नीरस, छो रस नहीं, छो रसों से रहित दूध नहीं, घी नहीं, मेवा नहीं, मिष्ठान नहीं, बुरा नहीं, नमक नहीं, तेल नहीं, दही नहीं, इन सब से रहित वो भी एक।